नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। और जन का मन में हम हर बार एक नए विषय पर, समाज से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए विषय पर बात करते हैं। इसी के तहत आज हम बात करने वाले हैं किसानों को लेकर, जो छत्तीसगढ़ का, यानी कि ये कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की आत्मा और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान, इस समय थोड़ी सी नाराज़गी है किसानों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का समय आ गया है। धान खरीदी 15 नवंबर से होने वाली है। किसान इसके लिए उत्साहित हैं, होना भी चाहिए। फसल बिक्री का समय है, लेकिन कुछ नाराज़गी है और वहीं पर इस पर सियासत भी हो रही है। सियासत इस बात पे हो रही है कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 3100 रुपये में जो धान खरीदी करने जा रही है उसको बढ़ाकर 3286 रुपये में धान खरीदी करनी चाहिए। वहीं किसान भी इस बात का समर्थन कांग्रेस का करते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय किसान संघ की 9 सूत्रीय मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि धान का समर्थन मूल्य लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ ही अगर धान 3286 रुपए में नहीं होती है तो वो आंदोलन भी करेंगे। इसके साथ उनकी और भी अन्य मांगे हैं। आज हम इसी विषय पर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष भी रखने के लिए बीजेपी से नेता हैं, हमारे साथ कांग्रेस से भी हैं, आम आदमी पार्टी, और साथ में आम जनता है। लेकिन जो अपनी बात कहने के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो किसान संघ के पदाधिकारी हैं। सबसे पहले मैं नवीन जी से बात कर लेती हूँ। नवीन जी, आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं जो 9 सूत्री हैं? साथ में आपकी मांग है कि सरकार को इस बार 3286 रुपये में धान खरीदी करनी चाहिए, चूँकि केंद्र से 2 बार MSP का रेट बढ़ चुका है। देखिए, भारतीय किसान संघ सबसे पहले तो किसान हित की बात हमेशा करते रहा है, हमेशा उसकी आवाज़ उठाते रहा है। इसमें हमारे 9 बिंदुओं में हम अपनी बात को सरकार के पास रख रहे हैं। इसके पूर्व हमने जिला तहसीलों में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने नहीं सुना तो फिर किसान पूरे प्रदेश से राजधानी में आने मजबूर हुआ है। पहला तो जो समर्थन मूल्य की बात है वो तो है ही, क्योंकि कर्मचारियों का DA बढ़ता है, विधायकों सांसदों को महंगाई भत्ता मिलता है तो ये तुरंत बढ़ा देते हैं। पर क्या किसानों के लिए महंगाई नहीं बढ़ती? तो किसानों के लिए भी महंगाई बढ़ती है तो सरकार को विचार करना चाहिए। आपने 3100 दिया तो 5 साल तक क्या 3100 ही रहेगा? जो हमारे वृद्धि हो रही समर्थन मूल्य में, उसे क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? उसके अतिरिक्त जो पिछली सरकार का चौथी किश्त है, वो राशि सरकार ने 2 वर्ष हो गए अभी तक नहीं दी है। तो सरकार ने, वो भी किसानों के अधिकार का पैसा है, सरकार उसे तुरंत भुगतान करे। वैसे इस वर्ष खाद, बिजली, पानी को लेके किसान बहुत परेशान रहा है। खाद की लगातार कालाबाजारी हुई, आपके चैनल में दिखाया है, सभी चैनलों में, पेपरों में छपा है, किसान को लूटा गया है। तो एक प्रकार से सरकार ने, प्रशासन ने व्यापारियों को खुली छूट दे के रखी थी कि किसान को लूटा जाए। जहां सोसाइटियों में खाद नहीं थी वहां व्यापारियों के पास भंडार भरे थे। तो इन सब विषयों को लेकर भारतीय किसान संघ 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहा है। आलोक सोनी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, क्यों आप लोग किसानों की बात नहीं मान रहे? ये बात भी सही है कि भाई महंगाई बढ़ती है तो सभी के लिए बढ़ती है। एक क्या चुनाव आने का इंतजार करती है बीजेपी या सरकारें कि भाई जब भी चुनाव आएगा उसके पहले हम धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाएंगे, कर्मचारियों को तोहफा भी देंगे, प्रदर्शन कर रहे लोगों को, आंदोलन करने वालों को रोकेंगे भी, सबकी मुँह मांगी कीमत देते हैं? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो धान का MSP है जो केंद्र ने तय कर रखा है वो 2600 से 2670 रुपये के बीच है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपये और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से जो वो धान की खरीदी कर रही है, जो कि MSP से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो भी किसानों की मांग होगी छत्तीसगढ़ की, उस पर भी मैं कहता हूँ पार्टी के लोग और सरकार जो है उस पर विचार करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जो पिछला 2 वर्ष का बकाया बोनस था उसे भी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने दिया है। फिर जहाँ तक धान पे जो आप कहें खाद की समस्या की बात करें या बारदानों की समस्या जो पिछले कांग्रेस के सरकार के समय में थी, उन सभी समस्याओं का हल किया गया है। सबसे बड़ी समस्या थी किसानों को अपना धान को बेचने को लेकर के, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पे
142 लाख मीट्रिक टन जो धान है पिछले वर्ष जो है सरकार ने खरीदा है, और इस वर्ष का जो लक्ष्य है वो 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य लगा। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी संवेदनशील है किसानों को लेकर के और किसानों की इनकम को बढ़ाने को लेकर के। और मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। पारसनाथ जी हैं। पारसनाथ जी किसान नेता हैं आप उनकी आलोक जी की सारी बातों से सहमत हैं? जो उन्होंने कहा कि भाई सरकार बहुत सेंसिटिव है, आप लोगों की सारी बातें सारी मांगे मान रही है, और रही बात जो आप लोग 86 रुपए जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी होनी चाहिए, तो क्या सही नहीं है? ये ज्यादा मांग हो गई, सरकार तो खुद ही सब कुछ दे रही है आपको। नहीं, ये तो बहुत कम है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। वो 2500 और 3100 दे के हम लोग को बंधुआ मजदूर समझते हैं, और ये बहुत ज़्यादा देने की बात करते हैं। अगर जो किसान होगा, जो खेत में काम जानता होगा, उसको मालूम है प्रति एकड़ प्रति क्विंटल 4000 रुपया खर्च आता है। प्रति क्विंटल आप हिसाब लो, निंदाई गुड़ाई हर चीज़ का 4000 रुपया उसका लागत खर्च आता है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं बोले थे हम 50% लाभांश जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। कहाँ कर रहा है? आज छत्तीसगढ़ के किसानों की बदौलत मात्र वोट के नाम लेके 2500-3100 मिलता है। सरकार को चाहिए CSCP के अनुसार और खेत में जो लागत आता है उसके हिसाब समर्थन मूल्य निर्धारित होना चाहिए। आज यहाँ 3100 दे रहा है, क्या अन्य प्रदेश के किसान कौन है? आज वहाँ 1500 से लेकर 2000 से ज़्यादा नहीं बिक रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में ले लो, बिहार में बुरी स्थिति है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है और सबक मिलेगी इसको। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों को बहुत परेशानी होती है। जब बुआई का समय आता है तो खाद नहीं मिलती है, खाद की काला बाजारी होती है। फिर उसे अच्छा ठीक है, अभी 15 नवंबर से धान खरीदी होगी, लेकिन क्या उतना आसान होता है धान बेचना? नहीं, सबसे बड़ा तो कठिनाई फिर से बीजेपी की सरकार ने पैदा की है। ये जो वो प्रवक्ता जी हैं उनके बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एग्रीटेक पोर्टल के नाम से किसान 2-2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि लाखों किसान धान बेचने से वंचित न हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब एक बार पंजीयन हो जाती है तो बार बार उसको पोर्टल चेंज करने की क्या आवश्यकता है? तो उसके माध्यम से धान ऐसे ही नहीं बिकेगी। पहले तो एग्रीटेक के नाम से परेशान किए। दूसरा जो 266 रुपये के यूरिया है, मैं स्वयं कृषक हूँ, मैं उसको 1000 रुपये में मजबूरी में खरीदा हूँ। खाद की उपलब्धता भी नहीं रही है बाजारों में। इन लोग सब्सिट्यूट के रूप में हमको खाद देने की बात करते हैं कि DAP के बजाय ये डाल दो वो डाल दो। वो एक उपज कम करने का बहाना है। 4000 रुपए क्विंटल पहुंच जाता है, आय कम होती है ना, खर्च बहुत ज्यादा हो जाती है। आप किसान मतलब क्या करें? थोड़े समय बाद ऐसा लगेगा कि अब खेती करना छोड़ देना चाहिए, ऐसी मन में कभी ख्याल आता है क्या? जिस हिसाब से भाई बीजेपी की सरकार ने काम कर रहा है, किसानों को हमेशा हर जगह लूटने की काम कर रहा है, चाहे खाद का हो चाहे मजदूर का हो, हर मामला में सरकार किसानों को दबा रहा है। ये बिल्कुल दुराचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। अच्छा सत्यम जी, आप कर्मचारी नेता हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है हम हिंदुस्तान में ना हर घर किसानी खेती से जुड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं किसान किस कदर परेशान होते हैं, और अभी जो उनकी मांगे हैं 3286 रुपए, वो किस हद तक सही है? क्या किसान को इतना परेशान होने की जरूरत है क्या? देखिए, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। भाई कहीं ना कहीं यदि किसान खेत में काम करता है तो भारत की जो शेष आबादी है वो उपभोक्ता के रूप में उससे जुड़ी हुई होती है, क्योंकि यदि वो उत्पादन नहीं करेगा तो हम अपने घरों में खाएंगे क्या, हम जीवित कैसे रहेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या होगी, तभी इतने मुखर होके आंदोलन और धरने की बात हो रही है। अब मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि जैसे MSP से ज़्यादा में आप धान खरीदी करते हैं, मिलेट्स के लिए आज कितना प्रचार प्रसार केंद्र सरकार करी, क्या मिलेट्स की खरीदी के लिए MSP से ज़्यादा में उसकी भी खरीदी नहीं करनी चाहिए? फल फूल सब्जियाँ और दलहन तिलहन कितने महंगे हो रहे हैं, धान को तो आप MSP से ज़्यादा ले रहे हैं, पर ये जो चीज़ें हैं ये तो अन्य राज्यों से आ रही हैं, हमारे यहाँ का किसान इसका उत्पादन नहीं कर रहा है। उन क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन देंगे तो हमें भी सस्ता ये अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध होगा, फल फूल सब्जियां मिलेंगी। अब मैं एक कर्मचारी नेता के होने के नाते एक चीज़ बोलूँगा, जैसे MSP से अधिक में आप धान खरीद रहे हैं, वैसे ही श्रमिक दर की एक महंगाई भत्ता जो हर 6 महीने में वृद्धि होती है, उसमें 200 से 250 रुपये की वृद्धि हर 6 महीने में की जाती है। इस बार उसमें 0 वृद्धि की गई है, दीपावली है और 0 वृद्धि की गई है। आप सोचिए उस श्रम आयोग दर से शासकीय विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारी
निजी क्षेत्रों के कर्मचारी और कलेक्टर दर से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, मतलब उनकी संख्या 18 से 20 लाख। यदि किसान 25 लाख समर्थन मूल्य में धान बेच रहे हैं से ज़्यादा में, तो 20 लाख वो लोग भी जुड़े हुए हैं। उनके आपने महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि संभवतः अधिकारियों की लापरवाही से ये स्थिति आई है। सरकार जानबूझ के नहीं की होगी, सरकार को इस पर संज्ञान लेके संशोधित लिस्ट चाहिए। आप देखेंगे कि गेहूं है या किसी अन्य जो दलहन तिलहन है, उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा किसानों में उत्साह नहीं दिखता है या उसे करना नहीं चाहते। उसकी वजह आपको समझ में आती है? जी, अभी सरकार ने फसल परिवर्तन, किसान भी चाहता है फसल परिवर्तन, जो हमारे थाली में है उसको उस उत्पादन हम करें, लेकिन सरकार ने धान में जो बोनस का है या अतिरिक्त राशि जो दे रही है वो 15,000 के लगभग दे रही है और अन्य उत्पादन करने के लिए 11,000 बोली है। तो इतना तो समझ रखता है किसान की 11,000 और 15,000 में ज़्यादा कौन सा है। तो ऐसे में परिवर्तन नहीं आएगा। इसको परिवर्तन के लिए हमने मांग रखा है 20,000 रुपये दीजिए करके, अपन अधिकार लेके रही वो, अपन अधिकार ले वो अपन, तो हम मांग करें 20,000 चाहिए। अगर फसल परिवर्तन करना है तो आप लोग 20,000 देहल पर ही। सर, क्या क्या परेशानियां आप लोग ये सामने देखते हैं? अभी जैसे धान, आप सब लोग भी किसान हैं, तो सभी के घर से जो धान है ना बेचने के लिए केंद्रों में किस तरीके की समस्याएं आती हैं? ये जैसे कभी कभी पोर्टल नहीं चलता, कभी समय पे उठाव नहीं होता है धान का, ये भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। बारिश का समय, इस बार तो ऐसा हो रहा है कि बारिश अभी तक बंद ही नहीं हो रही, अभी थोड़ी देर पहले ही होने लगी थी। तो किसानों को मतलब खेत से और धान खरीदी के केंद्र तक पहुंचने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, किसानों की समस्या तो बहुत ज़्यादा जानते ही हैं। और रही बात हमको, आपने कहा कि वहाँ से उठाव से लेकर तौलने तक का, एक तो कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा होता है कि किसान ही सारी कर्म करता है, सरकार ने उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं करती है, न व्यवस्था देती है। और कई जगह लाइन लगाना पड़ता है, टोकन वाला सिस्टम बनाते हैं, उसमें भी बदलाव करते रहते हैं, फिर उसकी वजह से भी लाइन लगाना पड़ता है। कई प्रकार की परेशानी है। उसको सरल करने के लिए किसानों के साथ बैठ के अगर सरकार उस विचार करे कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए और सुविधा कैसे बनानी चाहिए, तो उन्हें हम किसान ही बता सकते हैं, क्योंकि वो किसान को साथ में नहीं लेते। उनकी राय लेकर अगर हमारे कमेटी का, तो उसके बाद फिर अपन मान लीजिए खरीदी शुरू करें, और खरीदी में फिर वो हमारे बारदाना से लेकर अन्य चीज़ों की जितनी भी परेशानी होती है, वो मेरे ख्याल से 90% तो हल हो ही जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछली बार किसानों को ही बारदाना शायद लाने के लिए कहा गया था, ऐसा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और बारदाने की समस्या से लेकर टोकन व्यवस्था से लेकर हर एक परेशानी किसान को झेलनी पड़ती है, और किसान जो है वो मतलब है ना मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं मतलब पहले पूरी साल मेहनत करूँ अपनी फसल उगाने में, बारिश और प्राकृतिक प्रकोप जो होता है उसके बाद इस तरीके की समस्याओं से जूझते हैं। देखिए, किसानों के लिए ये परेशानी आज से नहीं है, जब से ये दोनों सरकारें रही हैं तब से ये परेशानियां सब भी राज्यों में बनी हुई हैं। अगर ये सरकारें पब्लिक के बारे में और किसानों के बारे में सोचने वाली होती तो आज किसान इस पहलू में या इस हालत में नहीं होते हैं, पर इनकी वो मंशा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता था, तो इस कटोरे में भी इन लोगों ने सेंध लगा दी है। अगर कार्यालय में भी जाकर के, सोसाइटी कार्यालय में भी जाकर के वहाँ पर पता किया जाए, तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि हमें अब पता ही नहीं, हमारे तक तो कोई खबर ही नहीं आई कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। तो ये सब इनकी मिली भगत है। विजय झा जी हैं, आम आदमी नेता हैं। और सर, कांग्रेस ने तो कहा है 3286 रुपए में धान खरीदी होनी चाहिए, आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करता, मैं तो 3500 में लेना चाहिए बोलना चाहता हूँ। आपको बता दूं, आपने सब किसानों की बात सुन ली। सरकार एक साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से वो नीति बनाती है। ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। यूरिया खाद, जब खेत में धान में यूरिया खाद डालना था तब खाद नहीं मिला। किसान ने बताया, मैं खुद भी किसान हूँ, 266 रुपये का यूरिया खाद 1100 रुपये में कैसे बिका, ब्लैक मिलिंग हुआ। हम उसके प्रदर्शन किए, कृषि अधिकारी ने बोला मैं नहीं जानता करके, तो सबसे पहले यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हुआ। अब उसके बाद पानी गिर गया, तो किसी किसान के खेत में एक तो 21 क्विंटल धान नहीं होना है।
दूसरा महंगाई भत्ता या और भी महंगाई बढ़ते हैं, वैसे ही किसानों का रेट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। किसान का धान का रेट आप देखिए, जिस हिसाब से एक साल में यदि 2 बार आप महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो किसान का उत्पादन का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। जरा नवंबर को खरीद रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं कि जानबूझ के किसान का धान कम खरीदना पड़े, किसान का उत्पादन कम हो, और उसके बाद ये जो राशन कार्ड में फोकट में चावल बांटते थे, धान होगा ही नहीं तो चावल कहाँ से बांटेंगे। और जब भाजपा सरकार में हुआ तब भूपेश बघेल जी जाकर के समर्थन करते थे। मेरे साथ मंच में मुख्यमंत्री और रमन सिंह ने कहा था कि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा बंद होगा। अभी धान खरीदी केंद्र के सब कंप्यूटर ऑपरेटर को एक भाजपा के नेता को प्लेसमेंट का ठेका दे दिए, उनको फोन किया जा रहा है, आप अपना बायोडाटा भेजो, हम आपको अपने नौकरी में रखेंगे, और यदि हमारा बायोडाटा नहीं दोगे, हमारे साथ नहीं होगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, किसी दूसरे को नौकरी में रखेंगे। बेचारे डर रहे हैं, हड़ताल भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी से निकल जाएगा। कुछ लोग डर के कारण भैया कोई दे हमको, हम इसके साथ में प्लेसमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों सर, हमेशा से किसान को दोयम दर्जे का क्यों माना जाता है? मतलब व्यवस्थाएं हो, सुविधाएं तो मिलती ही नहीं हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए इस देश में कि किसानों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सरकार के जो नियम जो बनी है, जो कृषि नियम जो बनी है, वो एकदम लचर बनी है। किसानों को लेकर के जो नियम जो बननी चाहिए वो नियम नहीं बना है। इन्होंने अपने सुविधा के लिए, राजनीति करने के लिए इन सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं। जब तक के किसान हित की नियम नहीं बनाएंगे तब तक के किसान का भला होने वाला नहीं है। जो छोटी बड़ी आंदोलन जो हुए हैं, जिस भी किसान संगठनों ने बनाए, आज किसान समझ रहे हैं, और किसान तो अपने अधिकार को समझ रहे हैं। अब सरकारें भी समझने लग गई हैं कि बिना किसान के हम शासन नहीं कर सकते, हमारी सरकार नहीं बन सकती। मुझे लगता है कि जब घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, तो जब 3100 की घोषणा हुई थी, तब आपने उस समय शायद 3200 कुछ की बात कही थी, और अब आप लोग वापस 3200 में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब सियासत क्यों कर रहे हैं? ऐसा बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो सियासत हर विषय पे करती है। देखिए विनय जी, किसान किसी प्रकार से सियासत का विषय नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, 70 से 80% जनसंख्या किसानी का से जुड़ी है। जो अगर किसान मजबूत होंगे, उनके जेब में पैसा जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारी कांग्रेस के भूपेश सरकार ने 5 साल ईमानदारी पूर्वक काम किया, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो। 2500 का वादा किया, जब 140 में समर्थन बढ़ा, 2640 और 2660 हमने दिया। आरबीआई ने हमारी अर्थव्यवस्था की तारीख में एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, आपने दावा किया 3100 का, पिछले बार 117 मिला, लेकिन आपने 3217 नहीं दिया। उसका आपने 117 रुपये प्रति किसान का प्रति क्विंटल आप खा गए। इस बार 69 बढ़ा, कुल मिला के 186 रुपये। आपका ये घोषणा पत्र, महंगाई बढ़ी है, हर चीजें बढ़ी है, किसान की लागत बढ़ी है, तो क्या एमएसपी की वृद्धि जायज नहीं है? आप उनको 3286 रुपये देंगे, प्रति किसान को 3906 रुपये प्रति एकड़ में नुकसान हो रहा है। लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान का दावा करते हैं। अपने जहाँ की शायद सरकार है, अपने 2900 करोड़ रुपए बचाने के लिए हर किसान को प्रति एकड़ जो है 3900 रुपये चोट पहुंचाने का प्रयास करिए। एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, हमारी यूपी की सरकार ने 10 सालों में एमएसपी में 134% की वृद्धि की, जबकि ये मात्र 50% की वृद्धि करते हैं। अभी भी देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा की बात है। जिस प्रकार से कृषि की लागत बढ़ी है, मात्र 69 रुपीज़ आप बढ़ा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ना आप किसानों का है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, आप उसको लागू नहीं करते। 2022 तक दावा करते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, आपने वो नहीं किया। आज न किसानों की कर्ज माफी के लिए आप तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं किसान आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। आज हमने वो देखा कि सर अजय जी, कोई भी सरकार आए ना, किसान किसी की भी प्राथमिकता में नहीं होते हैं। हमेशा से किसान को दोयम दर्जे में रखा जाता है। वो हर एक समस्या से जूझता है, लेकिन फिर भी किसान हमेशा दोयम दर्जे में ही क्यों रहता है? सरकार चाहे आपकी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी हो। देखिए महत्वपूर्ण है, अन्नदाता के दम पे हम सब आज बैठे हैं, अपनी जीविका अर्जन कर पा रहे हैं। वो किसान अपनी मेहनत देने के बाद वो अन्न उगाता है, जिसको हम सब ले पा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सरकार ने 134% वृद्धि की, 2640 2660 दिया, 2 घंटे के अंदर 9000 करोड़ की माफ किया, 300 करोड़ के सिंचाई कर माफ किया, 246 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति दी, टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन को लौटाया। हमारी प्राथमिकताओं में थे। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब किसान क्या मांग रहा था? एमएसपी की गारंटी। आज उस कानून के विरोध में लगातार पूरे देश में आंदोलन होते रहे। जब 700 किसान परिवार अपने सदस्य को खोते हैं, तब केंद्र की मोदी सरकार जागती है। उनको अर्बन नक्सली कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाता है, पानी की बौछारें बरसाई जाती है। दिखता है कि किसान कभी भी मोदी जी की प्राथमिकताओं में नहीं है। किसान क्या है? 27 रुपये प्रतिदिन आज की डेट में, और इनके पूंजीपति मित्रों का है 1600 करोड़। बता दें, मतलब ये भी बता दें, कांग्रेस के हमारे मान लीजिए जानते हैं इनको, या जो भी और जो है कुछ लागत निकाल दे, ऑटोमेटिक लाभकारी मूल्य मिलेगा। लाभकारी मूल्य मिलेगा। महाराज जी, आप भले किसान नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, घर परिवार के लोग किसानी खेती से जुड़े हैं। किसानों का कितना दर्द समझते हैं आप?
किसान के विषय को लेकर के ना, उसका दर्द के बारे में जितना अधिक बेहतर तरीके से किसान जानता है ना, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। अब राजनीति करने वाले अब राजनीति से वंचित हो जाते हैं तो अपना राग अलापते हैं वो सरकारी स्टाइल में। मालूम है कि मैं तुम्हारा बड़ा शुभचिंतक हूँ, मेरे से बढ़ करके कोई शुभचिंतक है ही नहीं। लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं तो यही इन्हीं किसानों के ऊपर दबाव डालते हैं, बेचारे के अधिकार को छीन जाते हैं। तब तो आ जाए यहाँ पे आकर के एकत्रित होते हैं। अब एक बात और बोल रहा हूँ कि एक चीज दूसरे चीज को प्रभावित करती है। सीधा सा बात बता रहा हूँ, जैसे आज किसान इन लोग बोल रहे हैं कि इसका रेट बढ़ा दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ा दिया जाए। लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं कि ये सरकार इसका रेट बढ़ा देगी तो आपका खाद का भी रेट तो बढ़ा देगी। और दूसरा पहलू, जो चावल आज उदाहरण के लिए 3100 रुपये में मिल रहा है, कुटा पिटा करके आपको पड़ रहा होगा 40 रुपये, अगर रेट बढ़ेगी 32 रुपये तो आम आदमी के पास वो पहुंचेगा 42 रुपये में। तो आम आदमी का भी तो 2-2 रुपये जा रहे हैं ना। कोई भी पार्टी हो वो केवल अपना ताता थैया करेंगे और वहीं पे खत्म कर देंगे। आप मान रहे हैं महाराज जी की पूरी बात से सहमत? बिल्कुल समर्थन करता हूँ मैं महाराज जी की बात को। और देखो, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति है, बड़ी बड़ी बातें अभी कांग्रेस की है, बीजेपी की है। उसके पहले तो कांग्रेस के पहले बीजेपी सरकार थी, किसानों के लिए कुछ नहीं किए। फिर कांग्रेस आई, वो भी कुछ नहीं किए। अब बीजेपी आई, वो भी कुछ नहीं कर रहे। देखो, आपको बता दूं, किसान जो है हमारे अन्नदाता होते हैं। अन्नदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लोग अपना पेट और अपने परिवारों का पेट भरता है उसे अन्नदाता, मतलब किसान भी अपना पूरे देश का पेट भर रहा है तो वो अन्नदाता कहलाता है ना। एक शायरी है, बोलना चाहूँगा कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरा शहर का पेट, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरा शहर का पेट, देख मेरा नादान गाँव अब भी उलझा हुआ किस्तों में देख। समर्थन मूल्य की बात जो आई है, समर्थन मूल्य में जो 2500 और 3100 की बात थी, तो कांग्रेस शासनकाल में भी 4 साल तक के 2500 में समाहित किया गया समर्थन मूल्य को। आखिरी चुनाव के समय अंतिम वर्ष में इन्होंने 140 रुपये जोड़ कर दिया। मतलब आप समझिए, दोनों एक ही प्रकार का रवैया अपना किसानों के साथ अपना रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। और आपने कहा कि इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन होंगे, किसान जैसा कहेंगे, किसानों के बीच से जैसी बात आएगी वैसा भारतीय किसान संघ आंदोलन करेगा। क्योंकि भारतीय किसान संघ सामूहिकता से काम करने वाला संगठन है, पारिवारिक भावना से काम करने वाला संगठन है। यहाँ नेतृत्व होता है, नेता नहीं होता। हमारा नारा है, हर किसान हमारा नेता है। तो हम हर किसान को अपना नेता मानते हैं। जो किसान कहेगा आगे की रूपरेखा वैसी बनेगी। इतने लोगों की आपने आलोक जी बात सुनी है, अब आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को तो मानना पड़ेगा, या फिर जब चुनाव आएंगे उसी समय फिर कुछ नई घोषणा होंगी चुनाव के समय? देखिए, ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस की बात भी आपने सुनी, जिस कांग्रेस ने अभी आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, 2014 में जब हम भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में आए थे, सत्ता में आए, उस समय 1300 रुपये MSP के था किस धान का। आज MSP 2670 रुपये है। तो ये स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि वो लगभग किसानों की आय को दुगना कर चुका है। और छत्तीसगढ़ के तारतम्य में भी बात करें तो हम 3100 रुपये के दर से यदि हम किसानों से ऊपर से 21 किलो के दर से प्रति एकड़ हम खरीदी कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हम किसानों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जो संकल्प लिया हुआ है, वही संकल्प छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने भी लिया हुआ है। तो उस विषय में जो भी संवेदनशीलता से विचार करना होगा उस पर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कि दावा आपने किया, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, जब भूपेश सरकार ने पूरे देश में सबसे अधिक सर्वाधिक MSP देने का काम भूपेश सरकार ने किया। सर, 2 साल का आप लोगों ने समर्थन मूल्य का पैसा नहीं दिया था ना? अगर मैं दिया ना 2640 2660 स्पष्ट रूप से दिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बकाया भाजपा का था जो बोनस था भाग, अभी सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती रमान सरकार का जो बकाया था अभी शायद सरकार दे रही है, उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करिए। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी खाद की जो सब्सिडी है, जो आज जब बजट का एक प्रमुख हिस्सा था कि खाद की सब्सिडी देने से किसानों को कम रेट पे खाद मिलता था, सही ढंग से पूर्ति होती थी। हम छतरे किसान देख रहे हैं, कभी वो टोकन के लिए भटक रहे हैं, कभी खाद के लिए भटक रहे हैं। सर, आपके भी सरकार में यही सब हाल था, सरकार कोई से भी। देखिए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत है क्योंकि किसान मजबूत है। 2 घंटे के अंदर में किसानों की कर्ज माफी, 300 करोड़ की सिंचाई का। ठीक है सर। देखिए, भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा उनको गणित नहीं मालूम है और महंगाई नहीं मालूम है। रमन सिंह सरकार में 2012 में 1300 से बढ़ाए थे और उसके बाद हमने 2600 किया। ये बताओ 2013 में सोना चांदी कितना रेट था और आज कितना रेट है? डबल से 2.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, जिस हिसाब से सोना चांदी बढ़ रहा है, क्यों धान नहीं बढ़ेगा? देखिए, अभी वर्तमान आपको घटना होगी, आपकी न्यूज में भी चला है, गंगरेल बांध छूटा पानी, 800 एकड़
800 एकड़ खेत जो है प्रभावित हुआ है। इसका प्रतिक्रिया और जवाब दीजिए किसान संघ और सरकार। जगह जगह फसल बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार हैं? एक किस्त तो उनका भी बचा हुआ है ना। और इन लोग जो है, सुनिए ना, आपकी भी बारी है। आप इन्होंने 15-16 का बोनस हम लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए अभी जो पिछला चुनाव हुआ उसमें दिए। कितने साल बाद दिए? रमन सिंह का बोनस उनकी सरकार जाने के बाद और 5 साल बाद जाने के बाद आप लोगों ने दिया है ना। तो दोनों पार्टियां जो है केवल वाहवाही लेती हैं और हम किसानों को फुटबॉल समझ के खेलती। किसानों के कर्ज माफी की गई, तो ये किस प्रकार की जो बातें जो की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ये पूरी तरह से तथ्यहीन है। और कांग्रेस सर, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ किसान, या जो एक देश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी गुट बन गए थे, अलग अलग हो गए थे। कुछ जाके सरकारों से मिल जाते हैं या कुछ रोड में लाठी खाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब आप एक बड़े मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं तो सभी को एक साथ होना चाहिए? जी, वो जो आप आंदोलन बता रहे हैं उसके होने के बाद हमारे दिमाग में आया कि किस लिए कि किसान को क्या मिला। सब किसान को कुछ नहीं मिला था। तो आप लोग समझ रहे हैं कि राजनेता जो हैं वो किसानों की मासूमियत से खेलते हुए, है ना? सरकार तोड़ती है जानबूझ करके। कोई भी आंदोलन हो सरकार उसको तोड़ती है। और एक चीज और बता, सुन लीजिए मेरी बात, एक चीज और बता दूं, खरीदी केंद्र में कितने धान सड़ गए। पिछले समय जो धान खरीदा गया ना, आज उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। कि काले कानून में जिस प्रकार से पूरे देश में आंदोलन होता रहा, किस प्रकार से उनको कुचला गया, किस प्रकार से मारपीट की गई, कटीले तार बिछाए गए, 700 किसान परिवार अपने एक सदस्य को खोता है, पूरे परिवार बिखर जाते हैं। जब ये देखते हैं कि चुनाव हारने की स्थिति बनती है, तब जाके किसानों की सर, आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर किसान कुछ नवाचार करे तो उससे हमारी जो फसल उत्पादन है, फसल में उसमें बढ़ोतरी होगी? नवाचार कर सकते हैं, हमारी लागत कम कर सकते हैं। सरकार को सपोर्ट चाहिए किसानों को। किसानों के साथ संवेदनशीलता से बैठे, पूरे देश को पालने का जज्बा रखता है किसान, किंतु किसान को हमेशा हाशिए में रखा है और इसको भूल जाना चाहिए। देखिए, अभी जो किसान आंदोलन करे बोल रहे हैं समर्थन मूल्य की वृद्धि का जो राशि वह भी हमको दिया जाए। कारण ये बता रहे हैं कि लागत बढ़ी है। यदि सरकार मनरेगा को खेती कृषि कार्य से जोड़ दे तो मेरे ख्याल से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लागत भी कम आएगी और सरकार का भी बजट बनेगा और आम जनता को भी सस्ता अनाज मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर 3286 रुपए में जो धान खरीदी की मांग कांग्रेस कर रही है उसका किसान समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय किसान संघ अपनी 9 मांगों को लेकर मैदान पर है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन मलकीत के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।